इनके पास में, इनके परिवार के लोग 2 बार इसी मुल्का विधानसभा में निगम पार्षद रह चुके हैं। कभी हाल ही में इन्होंने बहुत ज्यादा जमकर दमखम से कांग्रेस का चुनाव यहाँ पे लड़ा। चलिए इसी मुद्दे पे बात करते हैं। जैसा कि चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, भाजपा वाले अपना काम कर रहे हैं, क्या वजह रही कि मुल्का विधानसभा में आप जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी पर रिजल्ट आशा के विपरीत गया? इस बार हमारे लोगों ने यह तय किया था, 3 दफा सरकार बनाई केजरीवाल की, और केजरीवाल जी ने शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, आए दिन घोटालों के अंदर उनके मंत्री, उनकी सरकार जेल जाती रही, और जेल ही जाती नहीं रही, दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया। दलितों की बस्तियों के अंदर कोई विकास काम नहीं हुआ, चाहे वो सीवर लाइन की बात हो, पानी पीने की बात हो, चाहे समाज की चौपाल बनाने की बात हो, हॉस्पिटल बनाने की बात हो। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना कि इन्होंने जमीन नहीं दी, इनके पास पुलिस है, इनके पास फला चीजें हैं। तो लोगों ने तय किया कि जब आपके पास प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद आप जेल चले जाते हैं और बाद में कहते हैं जी मैं काम नहीं कर पाया, तो अब आपको क्यों बनाए। तो हमारी दलित समाज ने तय किया कि इनको वोट नहीं देना, वोट ऐसे आदमी को देना है जो सरकार चलाएगा और काम करेगा। ये एक मुख्य मुद्दा रहा। आपने कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल लाकड़ा को लेके अपने क्षेत्र में एक विराट भव्य प्रोग्राम करा। उससे पहले अति भव्य प्रोग्राम वहां पे सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल का रहा। गाड़ियों से लोग उस समय लद लद कर आए थे, बड़ा हुजूम रहा था। उसके बाद बताओ तो सेकंड नंबर पे पोजीशन वाकई आपके कार्यक्रम की बड़ी भव्यता रही। क्या रहा कि वो रिजल्ट जो औचित्यपूर्ण होना चाहिए था वो उभर के नहीं आ पाया? देखो, वो जो कार्यक्रम हुआ, हमारे लोकल लोग थे, दलित और मुस्लिम समाज की आबादी जय कॉलोनियों में, और वो कोई भी एक भी बच्चा भी किसी स्कूटी से भी ना आकर के पैदल आया, और घरों से गलियों से ग्रुपों में भर भर के लोग आए, सब लोग नारे लगाते हुए। लोकल लोग, दलित और मुस्लिम समाज के लोग थे उसमें। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी ने ये बात कही कि मैं 5 साल में कोई काम नहीं कर पाया, और मैंने भी बताया कि यहाँ हॉस्पिटल बनवाएंगे अगर जीतेंगे तो। यहाँ रेगर चौपाल जो आज 18-20 हजार में हो रही है वो फ्री में, और 2000-10,000 के बीच में बुकिंग की व्यवस्था करेंगे। पानी यहाँ रात को आता है, गंदा पानी आता है, उसके लिए भी उन्होंने लिखा, आश्वासन दिया। लोगों को अच्छी बातें भी लगी कि एक आदमी ने काम नहीं करा तो बोला, सच तो बोला। ये साला जो चोर लोग हैं, बेईमान हैं, इन लोगों ने तो सच बोला ही नहीं। तो एक आदमी ने, और एक दो ऐसे शब्द निकल गए मुंह से समाज को लेकर के, वो लोगों को बुरा लग गया, हल्की बात लगी हो, जिसकी वजह से लोगों ने मन बनाया और वो आए थे वोट डालने के लिए कि वोट डालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का वो थके हुए थे। आखिरी दिन था चुनाव, सेकंड लास्ट डे था प्रचार का। तो जब कोई जाति विशेष की बात कोई आ जाए बीच में तो राजनीति परे हो जाती है, समाज सर्वोपरि होता है। हम किसी को कह दें कि छोटी जाति या फलानी जाति तो दुख बन जाए, तो लोगों ने वोट नहीं दिया। और मुस्लिम समाज के लोग भी, कांग्रेस को देखो, हमारे पड़ोस के अंदर 32,000 वोट मिले, ये कोई झूठी बात तो है नहीं। रोहित चौधरी को, अभिषेक दत्त जी को वोट मिले, देवेंद्र यादव जी को वोट मिले, तो वोट तो इनको भी मिलते। इन्होंने मस्जिदों में, मंदिरों में काम कराने के वायदे किए, चुनाव के बाद हमें भी सरकारी काम करने के वायदे किए, और लोग का मान सम्मान भी किया, और लोग तैयार थे। लेकिन सरकार केजरीवाल की हटानी थी, इसलिए हमारी समाज के लोगों ने भी, दलित समाज के लोगों ने भी, ऐसा हमें लगता है। हमारी तो प्रार्थना थी कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन लोगों ने तय कर लिया। मुस्लिम समाज के लोग, 407 वोट मिले हमारे नामली जय कॉलोनी ए ब्लॉक से। जब देश का संविधान लागू हुआ और पहला चुनाव हुआ तो वहां से इतना कम वोट नहीं मिला कभी कांग्रेस को, हजारों की संख्या में वोट मिलते थे। लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया कि एक बार बदलाव करना है। ये बदलाव की लहर थी, इस लहर के कारण कांग्रेस को वोट नहीं मिला। बाकी धर्मपाल जी ने अपने प्रचार में, अपने प्रसार में लोगों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा मेरा मानना है। धर्मपाल, वाकई कांग्रेस के एक बड़े ही
चुनौतीपूर्ण कैंडिडेट थे, वाकई अपने प्रतिद्वंदी को बड़ी कड़ी चुनौती दे रहे थे और जम के चुनाव लड़ रहे थे। पर ये जो 27 साल बाद बीजेपी वापसी आई, 27 साल तक उसको लोगों ने मतदान नहीं दिया, पूरा बहुमत अब जाके मिला। आपको लगता है कि ये जो लहर चल रही थी भाजपा की, इस वजह से कांग्रेस के जब बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे तो उनमें एक धर्मपाल जी की बैग है? नहीं नहीं, धर्मपाल जी किसी में भय नहीं। लोगों का मन बन गया कि सरकार को बदलना है। जिस तरह जसवीर कराला अपने ही पार्टी के निगम पार्षद, उनकी जाति का बेटा संदीप डबास, उसको इन्होंने इतना पीटा था कि वो 16 दिन हॉस्पिटल में रहा, और 16 दिन हॉस्पिटल में सर्कुलेट हो गई, प्रसारण हो गया। तो लोगों ने कहा, मैंने काउंटिंग के समय पूछा जसवीर कराला, मैं अपने काउंटर नंबर 1 पे एजेंट था, मैंने पूछा जसवीर जी, ये जो आपके गांव के अंदर आप हार रहे हो और बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ मत मिल रहा है, और आपके गढ़ से आप हार रहे हो, आप इसलिए हार रहे हो कि आपने अपने समाज के पार्षद को पीटा था, हम दलितों को तो नहीं पीटोगे? तो उसका भाई राम रामवीर राजवीर सिंह है, वो छूटते ही बोला कि अगर हमारी आन बान की शान आ जाएगी तो हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने तुरंत पूछा कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी बाहर चलूं क्या? आपने मेरे चुनाव में पैसा नहीं दिया, हमने बातें याद दिलाई। तो वो सब लोग, दोनों भाई, मतलब उस समय भी उनकी मानसिकता ये थी कि हम पीट दें किसी को। तो पीटने वाले लोग इस राजनीति में नहीं रहने चाहिए। और मैंने बोला, जो जनप्रतिनिधि है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप भी पार्षद हैं, आपकी धर्मपत्नी पार्षद रही है मेरी वाइफ के साथ में, तो आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। और आज आप ये जो हार रहे हो ना अपने गढ़ में से, ये मुख्य कारण है। आपने विकास काम किए नहीं करे अलग बात है, लेकिन आप समाज के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये महा गलत काम है। डॉक्टर सैयद जी, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे। मुख्य बिंदु क्या रहे हारने की? कांग्रेस को क्यों नहीं वोट मिल पाया? आपने फुल समर्थन किया, मंच लगवाया और प्रचार प्रसार में भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो कहाँ कमी रह गई? भाई, मेरा ये मानना है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो थके हुए थे, और कुछ ऐसे शब्द जो है, ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है, कुछ समाज से ठीक ना होने के कारण कुछ ऐसे शब्दों का वो रहा, अफवाह जिसकी वजह बनाई से। जा रही है कि छोटी जाति के लोग का शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा। हाँ, तो जो दुश्मनी भी थे ना वहां पर, और राजनीति के अंदर सभी लोग ध्यान रखते हैं, मुस्लिम समाज के बारे में बातें हो रही थी, तो उन लोगों ने भड़काने का काम किया और लोग तैयार हो गए। फिर हमारी जो समाज के लोगों ने यहाँ पर तय किया, मैंने भी बातचीत की उन लोगों से कि भी देखो, ये झूठी बातें हैं, ये गलत बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो जी रचवाया जी, हम तो आपकी वजह से गए थे वहां पे, हम समाज के, मैंने उन लोगों से बातचीत की जिनके कई कई लोग किराएदार हैं, कई कई लोग दुकानदारों के उधार में सामान लेते हैं, कारखानेदार जो मजदूरी करते हैं, चप्पलें बनाते हैं, वो सब लोग, उनको उन्होंने बनाने का भी काम किया। लेकिन लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार चुपचाप से, बीजेपी के लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इस कॉलोनी से 4,000 प्लस वोट बीजेपी को मिल रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ता काम भी कर रहे थे, खुश नहीं थे। जो हमारा मंडल अध्यक्ष है विष्णु किराड़, विष्णु किराड़ तो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, और राहुल किराड़ उसका भतीजा, वो उम्मीदवार जो निर्दलीय है, सेब वाला रामवीर शौकिन, अपने मंदिर के बाहर उसकी मीटिंग कराई, उनके परिवार के अंदर कांग्रेस के लोगों से दान ले लिया। तो उनकी जो छवि थी ना, वो इस वजह से पार्टी के लोग भी, किराड़, इनका परिवार सट्टे का काम करता है और पहले शराब का काम किया, ये सारे काम करने का काम, तो बीजेपी का जो वोट, बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता, वो हमारे साथ जुड़ गया कांग्रेस के साथ। और उन्होंने भी कहा कि हम जो है ये काम करेंगे, इनको जिताने का काम करेंगे। और विष्णु किराड़ होर की जो छवि थी वो खराब हो गई, और कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया हम वोट ही नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे रेगल समाज के लोग थे, जब जनसभा में विधायक साहब से एक शब्द निकल गया तो वो उनके दिल में बैठ गया, दिल में बैठ गया। वरना तो 7 से 10,000 वोटों का अनुमान था उनको मिलने का, वो ये कारण रहा मुख्य। अच्छा, क्या ये एक मुख्य बिंदु रहा है आम आदमी पार्टी में जो कहा गया था कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना?
क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस को वोट जो कम मिले हैं, ये भी एक संभावना थी क्या? देखो, केजरीवाल तो सिर्फ उन्होंने, जो अपने आप को आतंकी भी कहता हो कि मैं तो आतंकवादी हूं, तो उसको क्या नहीं कहेगा, उसकी बातों पे वो नहीं जाना चाहिए। बदलाव का समय था और कांग्रेस को वोट और भाजपा को वोट सिर्फ बदलाव के लिए दिया गया, और लग नहीं रहा था लोगों को कि सरकार के अंदर हमारी भागीदारी कांग्रेस की है। लोगों ने मन बना लिया इस कारण से। और विधायक जी ने बड़ी मेहनत करी, हमारे पार्टी के उम्मीदवार धर्मपाल जी ने, और हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते जो हमने मेहनत करी, तन मन धन से मेहनत की, और हम सफल भी हुए। और पूरे क्षेत्र के अंदर आसपास की विधानसभाओं में चर्चा रही कि चतर सिंह रछुआ ने जो कार्यक्रम किया कांग्रेस के पक्ष में, ऐसा कार्यक्रम आसपास की विधानसभाओं में इतनी संख्या लोकल में नहीं हुआ। और केजरीवाल का जो कार्यक्रम था उसी स्थान पर वो फेल कर दिया। वहां पर बाहर के लोग थे और हमारे लोकल लोग थे। ये इन important बातों की तरफ आते हैं। Yes. अब दो खेलों की टीमें आपस में लड़ेंगी तो जीतेगी एक ही टीम। अगर 10 उम्मीदवार लड़ेंगे तो जीतेगा एक ही उम्मीदवार। अगर यूनिवर्सिटी की बीए की परीक्षा में 500 बच्चे बैठेंगे तो फर्स्ट सभी नहीं आ सकते हैं। फिर भी आपके अंदर कार्यकर्ता को दुख तो होता ही है, खिलाड़ी को दुख तो होता ही है कि अरे मैं क्रिकेट हार गया, फुटबॉल हार गया। आपके अंदर के राजनीतिक को कितना दुख हो रहा है, क्या संवेदना अंदर महसूस हो रही है? मेरे मन में ये संवेदना हो रही है कि मेरी पार्टी का उम्मीदवार हारा, इसके लिए बहुत दुखद बात है। लेकिन मेरी पार्टी के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के पहले विधायक रहे हुए हैं, उन्होंने खुद ने एडमिट किया कि मैं 5 साल में काम नहीं कर पाया। तो जब 5 साल में काम नहीं कर पाया, खुद एडमिट कर रहे हैं, और समाज का, और मैंने तो आमना सामना करा दिया। अब जब समाज के सामने ही खुद एडमिट करके और ये करेंगे, तो मुझे तो इस बात का भी दुख हुआ। और उन्होंने बताया कि मैंने 6-6 करोड़ रुपए, अब वो पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का, 6-6 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को उन्होंने दे दिया, वो खा गया। तो इसमें मुझे दुख तो हुआ ही। उन्होंने खुद ने भी कहा कि हम अच्छे कार्यकर्ता को हाँ, ये तो छोड़ गए, है। उन्होंने मान लिया। जब एडमिट कर लिया तो फिर उनकी बुराई करना उचित नहीं होता, ये उचित बनता नहीं है। खुद आदमी एडमिट कर ले तो मैं नहीं मानता कि उनकी हमें बुराई करनी चाहिए। वो अच्छे आदमी है, हम मिल करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आने वाले जो पार्टी के कार्यक्रम होंगे उनको तन मन धन से मजबूती से लड़ेंगे। यहाँ जो संगठन कमजोर है उस संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, उनके साथ तन मन धन से मिल करके उनको सहयोग करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।